अरे ननंद रानी, मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता। अभी सुरभि और राघव खाना खाने बैठे ही थे कि राघव के घर से फोन आ गया। राघव ने फोन रिसीव किया और फिर सुरभि से बोला, सुरभि थोड़ा जल्दी करो, माँ और दीपा दीदी घर पर इंतजार कर रहे हैं। दीदी? पर वो क्यों? मैं तो उनसे मिलकर आ चुकी हूँ ना, और राखी भी हमने बंधवा ली है। सुबह से उनके साथ ही तो थी, फिर वो क्यों इंतजार कर रही हैं? उन्हीं के कहने पर तो आए थे। सुरभि ने एक साथ कितने सवाल दाग दिए। राघव ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाओ, हमें घर चलना है। वैसे भी दीदी को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है, आखिर इतने प्यार से हमारा इंतजार कर रही हैं। सुरभि अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। निवाला हलक में अटक कर रह गया। मतलब आज भी उसके साथ वही सब होने वाला है। जानती थी कि आज सास और ननद क्यों उसका इंतजार कर रही हैं, और दीपा दीदी के इंतजार और प्यार का क्या मतलब है, उसे बखूबी समझ आ रहा था। राखी बंधवाने के बाद विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार पिछले 1 साल से यही तो होता आया है। जब से शादी होकर गई है तब से सुरभि भुगत रही है। शादी के समय भी बक्सा खुलाई के समय माँ ने दीपा दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी रखी थी, लेकिन उन्हें वो पसंद ही नहीं आई और उसके बक्से में से ढूंढकर सबसे सुंदर साड़ी को निकालकर ले गई। वो साड़ी माँ ने स्पेशली उसके लिए कारीगरों से कहकर तैयार करवाई थी, पर उस पर तो ननंद की नज़र लग चुकी थी और सुरभि नई नवेली थी तो कुछ बोल भी ना पाई। और सासू माँ, वो तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने को तैयार थी। कितनी आराम से कह रही थी कि और चाहिए तो ले लो, भाभी है, अपनी ननंद के लिए तो कर ही सकती है जैसे उनका खरीदा हुआ सामान। इसी तरह जब भी वो मायके से घर पहुंचती, उसकी ननंद घर पर ही उसका इंतजार करती हुई मिलती। शायद सास पहले से ही फोन करके बता देती कि सुरभि आज अपने मायके से आने वाली है। बस फिर क्या, जो साड़ी उसकी माँ और भाभी उसे देती, उसमें से सबसे सुंदर साड़ी दीपा दीदी लेकर निकल लेती। कई बार एक तो कभी 2-2 साड़ियाँ भी उठाकर ले जाती। बस सास उसे ही समझाती रह जाती कि नंदों को जितना दोगी उतनी ही बरकत होगी, और वो समझौता करती रहती। और पति से बोलो तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं कि तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगा, थोड़ा समझौता कर लो, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीवी को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हैं। आखिर उनकी जेब के पैसे थोड़े ही ना खर्च हो रहे हैं। 1 साल से उसकी कई साड़ियाँ नंदों के हाथों उसके लालच की बड़ी चढ़ चुकी थी। सुरभि के ससुराल आने के बाद से सासू माँ ने तो बाजार से साड़ियाँ खरीदना ही बंद कर दी। 1-2 साड़ी सुरभि के लिए खरीद कर लाई थी, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये की थी। जब सुरभि ने प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो कह दिया कि तेरे पास अभी क्या कमी है, नई नई शादी हुई है तो हैवी साड़ियाँ तो तेरे पास खूब है। नई नई शादी हुई थी तो माँ और भाभी भी देने में कमी नहीं रखती थी, और दीपा दीदी, उनकी तो सारी उंगलियां ही घी में थी, इसलिए जब भी आती सुरभि की साड़ियाँ लेकर ही जाती। ये भी नहीं सोचती थी कि उस पर क्या बीत रही होगी। सुरभि और राघव ने फटाफट अपना खाना खत्म किया और इधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ियाँ विदाई में दी, साथ ही भाभी ने भी साड़ी दी। सारी साड़ियाँ उसकी पसंद की थी, जो अभी इस पिछले सप्ताह ही वो आकर माँ के साथ बाजार जाकर खरीद कर लाई थी। खासकर वो पीली साड़ी माँ ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई थी, पूरे 5000 की थी। पता नहीं क्यों सुरभि से मन में धक धक मची हुई थी। आज यही साड़ी भेंट चढ़ने वाली है। कार में बैठी बैठी उसके मन में यही उधेड़बुन चल रही थी। घर आते आते आखिरकार मन ही मन कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर गई। देखा तो ननद वहीं हॉल में सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही है
उनकी आवाज़ सुनकर सासू माँ भी दौड़ी चली आई। अरे तुम लोग आ गए, कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। घर से कितने कॉल तो आ चुके हैं, यह नंदे भी ना पता नहीं क्यों मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ननद ने सुरभि के बैग की तरफ लालच से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ भी बोली, ला बहू दिखा तो सही, तेरी मम्मी ने इस बार कैसी साड़ियाँ दी हैं। सुरभि ने राघव की तरफ देखा। राघव ने भी इशारे से उसे बैग खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिर मन मारकर सुरभि को बैग खोलकर साड़ियाँ दिखानी पड़ी। ननद अभी भी ललचाई नज़रों से एक एक साड़ी को फटाफट उठाकर देख रही थी। इतने में वो पीली साड़ी उनके हाथ लगी। उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाई, हाय मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो यही साड़ी लूँगी। उनकी बात सुनते ही सुरभि का दिल धक से रह गया। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले। अब राखी के दिन थोड़े ही ना तेरे भैया भाभी तुझे मना करेंगे। सास ने भी चाशनी में लपेटकर अपने शब्द बोल दिए। सुरभि ने राघव की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो पति भी नज़रें नीची कर सोफे पर एक तरफ जाकर बैठ गए। इधर दीपा दीदी वो साड़ी अपने बैग में रखने को ही थी कि इतने में सुरभि ने उनके हाथ से वो साड़ी यह कहते हुए ले ली, दीदी ये साड़ी तो मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए बनवाई है, और रही बात विदाई की तो आपके भाई आपको दे चुके हैं। कहते कहते ही सुरभि ने सारी साड़ियाँ समेटी और लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके द्वारा किए गए व्यवहार की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सुरभि ने अभी जाकर साड़ियाँ अपने कमरे में रखी ही थी कि पीछे पीछे राघव, सासू माँ और दीपा दीदी भी आ गए। आते ही सासू माँ बोली, यह क्या बहू, तूने दीपा के हाथ से वो पीली साड़ी क्यों ले ली? तेरे पास तो इतनी साड़ियों का ढेर है, अगर दीपा को थोड़ा सा दे देगी तो तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कौन सा तेरा खजाना खाली हो जाएगा। नंदों को तो जितना भी दो उतनी ही बरकत होती है, और फिर दीपा को तो पीला रंग बहुत पसंद है। कब से बैठी तेरा इंतज़ार कर रही है कि तुझसे ही साड़ी लेकर जाएगी, वरना हमारे पास क्या कमी है। मम्मी जी, कमी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से अपनी बेटी को देने के लिए आपने एक साड़ी के लिए खर्चा नहीं किया। हर बार तो मुझसे लेकर जाती है, और मुझसे भी ले तो अपने भाई की कमाई में से लेना। मेरे माता पिता की दी हुई साड़ियाँ क्यों लेकर जाती है? और रही बात पीला रंग पसंद होने की, तो मेरा भी ये फेवरेट कलर है। इस साड़ी को तो मैं ही पहनूंगी। सुरभि, तुम्हें अगर ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं और दिला दूंगा। क्यों एक साड़ी के पीछे बहस किए जा रही हो, शांति भंग कर रही हो? अब की बार राघव ने कहा, अच्छा मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ, और दीदी उनका क्या? कुछ तो लिहाज करो, भाभी है तो क्या लूटने के लिए है? सुरभि में राघव को भी जवाब दे दिया। देखा मम्मी, कैसे जबान चल रही है तुम्हारी बहू की। हमें तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है ये। कैसे हाथ में से साड़ी छीन कर ले गई, जैसे इसके पैसे लग रहे थे। अब दीपा ने भी जहर घोला। माफ करना नंदरानी, पर मुझे चालाक आपने बना दिया। कब तक बर्दाश्त करती रहूं? आखिर कब तक समझौता करती रहूं? एक बार सही, 2 बार सही, आपने तो नियम ही बना लिया। बस अब और नहीं। मैं अपने मम्मी पापा की दी हुई कोई चीज़ आपको नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए खर्चा करके ये साड़ियाँ दी हैं। आपको चाहिए तो अपने भाई और माँ से कहिए, वो भी अपनी जेब से कुछ पैसे लगाकर आपको दे। मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता, उन लोगों के भी पैसे लगते हैं। मेरी साड़ियाँ फ्री में नहीं आती हैं। आखिरकार सुरभि का ये रूप देखकर आगे किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक किसी ने सुरभि से बात नहीं की। सबको उम्मीद थी कि सुरभि माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि बहू अब झुकने को तैयार नहीं। हाँ, चालाक बहू का तमगा ज़रूर मिला, पर इसका
फ़ायदा यह हुआ कि आने वाले वक्त में सुरभि के माता पिता की दी हुई साड़ियों पर कोई नज़र नहीं रखता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।